जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों चलिए, आपका पहला नंबर सवाल है। साथियों प्रश्न नंबर पहला है आप लोगों का, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो आप लोगों की ऑप्शन है ए अभ्रक, बी लोहा, सी तांबा, डी ऑस्मियम। साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्मियम। ठीक है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो है शुभारंभ कब हुआ था। तो आपकी ऑप्शन है ए 5 मई 2016, बी 1 मई 2017, सी 1 मई 2016, डी 1 मई 2019। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2016 को। साथियों क्लियर है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर सवाल है आपका, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, भारत के जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बीबी गिरी। साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। साथियों ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो है किस झील के किनारे पर स्थित है। तो आपकी ऑप्शन है ए अमृत सरोवर झील, बी वुलर झील, सी गोल्डन झील, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों तो साथियों इसका सही जवाब जानते हैं साथियों। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमृत सरोवर झील। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों। इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो आपकी ऑप्शन ए पहाड़ों के लिए, बी झरनों के लिए, सी वनों के लिए, डी पाषाण आश्रय के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब जानते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, पाषाण आश्रय के लिए। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। साथियों ठीक है, नौटंकी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब जानेंगे हम लोग। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, क्लियर है, कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था। ठीक है साथियों, भारत में जो है बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था। तो आपके ऑप्शन ए 2017 में, बी 2009 में, सी 2020 में, डी 2022 में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 2009 में। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 को और चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 8 है आप लोगों का, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए 1946 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1935 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है आप लोगों का, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो आपकी ऑप्शन ए बाबर,
बी हुमायूं, सी औरंगजेब, डी अकबर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर था साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 10 होगा साथियों आप लोगों का, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है, ठीक है, संसार का जो है सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है, तो आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है साथियों, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इतना तो काम आप लोग जरूर करिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। दुनिया का क्या है प्रश्न आप लोगों का, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल एक लोकप्रिय नाम क्या है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो है नेपाल एक लोकप्रिय नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन ए खुमबुस्तो, बी महलांगुर, सी सागर माथा, डी चोमोलंगमा, ठीक है। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, सागर मथा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सागर मथा हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को बना दिया है, ठीक है, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू क्या है कि इसने भारत को क्या बना दिया है, तो आपके ऑप्शन ए फसलों में वृद्धि दर, बी फसलों में कमी दर, सी फसलों का सबसे बड़ा निर्यातक, डी आत्मनिर्भर साथियों। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, आत्मनिर्भर होगा, क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने जो है आत्मनिर्भर बना दिया है, ठीक है, आत्मनिर्भर बना दिया है हरित क्रांति का, ठीक है, आत्मनिर्भर बना दिया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उष्मा की सबसे अच्छी चालक है, तो आपके ऑप्शन है ए सिल्वर, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी आयरन। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है, धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो सिल्वर है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है साथियों, साथियों आप लोग कहना चाहूंगा, यदि आरपीएफ कांस्टेबल का यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं दिए हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाइए वहां से प्रैक्टिस सेट 1 देख लीजिए, ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट 2 है आरपीएफ का, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का यह प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है साथियों, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में जो है अनुपात कितना होता है, तो आपकी ऑप्शन ए 4/3, बी 3/2, सी 2/1, डी 1/3। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अनुपात में पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3:2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 15 है साथियों आप लोगों का, भारत में पहली रेल कहाँ तक चली थी, ठीक है, भारत में जो है पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपके ऑप्शन है ए मुंबई से कोलकाता तक, बी मुंबई से अयोध्या तक, सी मुंबई से थाने तक, डी मुंबई से बांद्रा तक। तो साथियों इसका सही और परफेक्ट जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई से थाने तक, ठीक है, भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने तक, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 होगा आप लोगों का, निम्न में से कौन सी धान की फसल है, ठीक है, निम्न में से कौन सी धान की फसल है, साथियों इसका ऑप्शन है आप लोगों का ए जौ, बी गेहूं, सी खीरा, डी चावल। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, चावल होगा, निम्न में से कौन सी धान की फसल है, तो चावल है, ठीक है, धान से ही चावल बनाया जाता है, ठीक है साथियों, कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है साथियों, ठीक है, कोणार्क का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो आप लोग के ऑप्शन है ए सूर्य, बी विष्णु, सी शिव, डी बुध। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सूर्य होगा, कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, सूर्य देवता को, ठीक है, कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का, अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है, अमेरिकी को
अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए डायट, बी कांग्रेस, सी फ्लोकेटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कांग्रेस। ठीक है, अमेरिकी सांसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 है साथियों आप लोगों का, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए जेनेटिन, बी जेन हेनरी डुनांट, सी रोन्टेगेन, डी एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग। ठीक है, एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग। तो इसका सही और सटीक जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमिल एडोल्फ वान बेहरिंग इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। इन्हीं को सर्वप्रथम जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, विश्व की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी बेन नजीर भुट्टो, सी एस भंडार नायके, डी मार्केट थैंचर। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी ऐसे रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए मिलता है जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।